हेलो एवरीवन। कक्षा 11 के मैथ में लास्ट वीडियो में हमने समुच्चय के विषय में पढ़ा था। आज हम समुच्चय के प्रकार या टाइप ऑफ सेट्स विषय में पढ़ेंगे या समुच्चय के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय वस्तुओं के संग्रह का सुपरिभाषित संग्रह होता है और उसमें हमने उसे रिप्रेजेंट करने के दो तरीके पढ़े थे, जिसे हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप हम कहते थे। उसके विषय में हमने पढ़ा था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समुच्चय के प्रकार को समझना। इसमें सबसे पहला है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी कि द एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय नाम से आप समझ पा रहे हैं कि रिक्त। यदि मैं आपसे कोई एग्जांपल पूछूं कि यदि हमें एक समुच्चय बनाना है, एक सेट बनाना है 1 और 2 के बीच प्राकृत संख्याएं, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा कि 1 और 2 के बीच कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती। यदि हम इसे सेट के रूप में यानी कि समुच्चय के रूप में लिखें तो हम कहेंगे कि ये एक रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय की परिभाषा की अगर हम चलें तो हम कह सकते हैं एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। ध्यान रहे उसमें कोई अवयव नहीं होता और उसका जो सिंबल यदि अगर मुझे बताना है कि कोई समुच्चय रिक्त समुच्चय है तो या तो मैं उसे फाइव द्वारा डिनोट करूंगा या फिर मैं इस कर्ली ब्रैकेट को ब्लैंक लिख दूंगा। लेकिन ध्यान रहे आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि फाइव को कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। या तो इसे फाइव से डिनोट करेंगे या कर्ली ब्रैकेट को इस तरीके से उसमें कोई भी एलिमेंट न लिखें, कोई भी तत्व न लिखें, उससे इसे प्रदर्शित करेंगे। आप इसकी परिभाषा अगर लिखें तो आप टाइप ऑफ सेट लिख के नंबर 1 में डालेंगे रिक्त समुच्चय और उसकी परिभाषा एक समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। इसे फाइव से प्रदर्शित करते हैं और इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड हाईलाइट किया हुआ है। उदाहरण में पहला उदाहरण देखें ए, जो कि मैंने अभी अभी आपसे पूछा था कि एक सेट ए है और एक सेट ए में उसमें लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स जो है 1 से बड़ा और 2 से छोटा और एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो 1 और 2 के बीच तो कोई प्राकृत संख्या नहीं है। तो यदि मुझे ए को रिप्रेजेंट करना है तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 5 लिख दूंगा, क्योंकि ये एक रिक्त समुच्चय। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे अभी फिलहाल इसी में आपके एनसीईआरटी बुक में देखें। दूसरा दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स एक परिमेय संख्या, यदि हम इसके मूल निकाल लें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब जो बी है वो भी एक रिक्त समुच्चय है। या तो फाइल ऐसे लिखेंगे और या फाइल लिख देंगे। ऐसे सी का दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या, 2 से अधिक सम अभाज्य, 2 से अधिक सम अभाज्य कोई भी संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये भी सी भी जो है रिक्त समुच्चय है। डी भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स एक विषम संख्या, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक्स प्लस माइनस 2 आएगा, एक विषम संख्या प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये डी भी एक रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय के हमने कुछ 4-5 एग्जाम्पल पढ़े हैं, कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे। तो रिक्त समुच्चय मुझे लगता है कि यहां से आसानी से आप समझ सकते हैं। अभी आप आगे चलते हैं नेक्स्ट के प्रकार की ओर। इसमें लिखा है परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। परिमित और अपरिमित। परिमित का मतलब अगर मैं यहां से हम इसके नाम से देखें फाइनाइट और इनफाइनाइट या परिमित अपरिमित, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि परिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अवयव जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, मतलब जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, और जिसके अवयव को आप या जिस सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, यानी कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती, वो अपरिमित समुच्चय। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा यही है। अभी अगर हम देखें परिभाषा की ओर, एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। अभी एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि फाइव परिमित है या अपरिमित। तो फाइव यानी कि जो रिक्त समुच्चय वो एक परिमित समुच्चय होता है, यानी कि फाइनाइट समुच्चय होता है, ध्यान रहे।
ये अलग से पूछा जा सकता है आपसे। फाई जो होता है परिमित होता है। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा उस समुच्चय को हम जो जिसमें संख्या निश्चित नहीं है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए, आप एग्जाम्पल कोई एक दो एग्जाम्पल समझ सकते हैं, बाकी आप ऐसे एग्जाम्पल अपने आसपास और भी देख सकते हैं। जैसे W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तो सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W परिमित ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं सप्ताह में जो दिन होंगे वो परिमित होंगे, यानी कि उनकी संख्या निश्चित होती है। ऐसे ही दिया हुआ है एक एस दिया हुआ है समीकरण x माइनस 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद इसके दो रूट्स आएंगे, इसके जो हल हो गए वो दो होंगे, प्लस माइनस 4 बोल सकते हैं, या इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक परिमित है। यदि एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, कोई सेट दे दिया जाए जी, कोई भी, ये नाम तो उन्होंने ऐसे दिए हुए, एक सेट है हमारे पास, किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, हम जानते हैं किसी भी रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, तो इसलिए जो समुच्चय होगा वो भी कैसा होगा, अपरिमित होगा। तो परिमित और अपरिमित समुच्चय, इसमें इतना ही काफी है। आप समझ सकते हैं कि जिस सेट में अवयवों की संख्या या एलिमेंट्स जो होंगे फाइनाइट होंगे, निश्चित होंगे, तो फाइनाइट या परिमित समुच्चय, और अगर निश्चित नहीं होंगे तो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे बहुत सारे सेट हैं, जैसे हम प्राकृत संख्याओं की बात करें, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, या फिर पूर्णांकों का समुच्चय, ये सब कैसे होते हैं, अपरिमित होते हैं। ये भी इसके एग्जाम्पल उसी में। ध्यान रहे सभी अपरिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे भी समुच्चय हैं जिनका हम वर्णन रोस्टर रूप में नहीं कर सकते। अब जैसे अभी यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो कम से कम जैसे आपको अपरिमित रूप अपरिमित किसी अपरिमित समुच्चय को आपको डिनोट करना है, तो जैसे हम मैं प्राकृत संख्याओं को ही डिनोट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 और डैश 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 करके कम से कम इस प्रकार से आप कम से कम 3 या 4 उसके एलिमेंट लिखें, और उसके बाद जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये एक सीरीज बन रही है, या इसे हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, तो तब हम उसे कहेंगे कि अपरिमित समुच्चय, यानी कि अपरिमित रूप समुच्चय को लिखने का ये एक तरीका है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। एग्जाम्पल आप देखेंगे, मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं समान समुच्चय। समान समुच्चय इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स सीधी सीधी बात है, यदि मैं एक एग्जाम्पल लू ए 1 2 3 4 और बी ले 3 1 4 2, आप देख रहे होंगे इसमें जो एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, और 1 2 3 4 है उसके एलिमेंट, और बी में देखें उसके भी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4 ही इसमें है। ये लगभग सेम है, लगभग सेम नहीं पूरी तरीके से सेम है। तो ए में भी वही एलिमेंट है और बी में भी वही एलिमेंट है, तो हम ये कहेंगे कि ए और बी समान समुच्चय हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, और परिभाषा को अगर आप देखें, दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्य समान अवयव हो, मतलब उनके जो अवयव है, जितने उसमें अवयव है वो सभी समान हो, तब हम लिखते हैं कि ए बराबर है बी के। अगर समान नहीं है, असमान है, तो उसे हम लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। ऐसे एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज में भी देखेंगे। तो अभी हमने 3 प्रकार के समुच्चय पढ़े हैं, रिक्त समुच्चय, परिमित, अपरिमित और इक्वल। तो अभी हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं, एक्सरसाइज 1.2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चयों के उदाहरण है? तो दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दो से भाज्य, दो से विभाजित होने वाली विषम प्राकृत संख्या, विषम संख्याएं भाज्य दो से होती नहीं है, तो इसलिए एक ऐसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्या होती है 2, तो ये अरिक्त समुच्चय है। थर्ड है x एक प्राकृत संख्या है, जो x है वो 5 से छोटा तथा साथ ही साथ x जो है 7 से बड़ा है। जो संख्या 5 से छोटी और 7 से बड़ी है वो संभव नहीं है, तो इसलिए ये भी रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट है y सच दैट y किसी भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, क्योंकि दो समांतर रेखाएं उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं, तो ये भी कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है।
सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित परिमित है। तो आपको परिमित और अपरिमित के विषय में बताना है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो ये फाइनाइट है या परिमित है, मैं एफ लिख दे रहा हूं। आप परिमित लिख सकते हैं या फाइनाइट लिख सकते हैं। और कौन अपरिमित है ये बताना है। तो ये तो फाइनाइट हुआ। 1 2 3 आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 10 10 लिखा हुआ है, तो इसलिए इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब अपरिमित। 1 2 3 4 और आप देख पा रहे हैं 100 तक है, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 100 ही हैं, तो इसलिए ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक समुच्चय कितने हो सकते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय, वो इनफाइनाइट है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, अपरिमित। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटे, तो नेगेटिव की ओर तो ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो इसलिए इनफाइनाइट होगा, यानी कि अपरिमित होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। फर्स्ट है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो किसी भी एक्स अक्ष के समांतर अनेक आप रेखाएं अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसलिए यह भी इनफाइनाइट होगा, आप अपरिमित लिख सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के में जो होते हैं 26 अक्षर होते हैं, वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो इसलिए समुच्चय कैसा होगा, फाइनाइट। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, 5 के गुणज बढ़ते जाएंगे तो अनेक होंगे, तो इसलिए इनफाइनाइट। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का समुच्चय, तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का समुच्चय आप नहीं बना सकते, यानी कि उसे आप सुपरिभाषित नहीं कर सकते, यानी इसलिए यह भी कैसा होगा, इनफाइनाइट। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, आपने कक्षा 10 में पढ़ा है कि एक बिंदु से अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इसलिए यह भी इनफाइनाइट होगा। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन a बराबर b है अथवा नहीं। आप देख पा रहे हैं a में एलिमेंट है a b c d, और यहां b में देख रहे होंगे a b c d, ये एलिमेंट है, तो a इक्वल टू है b के, a इक्वल टू b। 4 8 12 16 ए में दिए हुए हैं, 4 8 12 16, और यहां पर 8 4 16 18 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए ए नॉट इक्वल बी, ये दोनों इक्वल समुच्चय नहीं है। 2 4 6 8 10, यहां पर 2 4 6 8 10 दिया हुआ है, और बी दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक, धन पूर्णांक है, यानी कि आप लिखोगे 2 4 6 8, और एक कंडीशन हो रहा है कि 10 से छोटा और बराबर 10 तक है, तो ये आपका रोस्टर रूप है, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप है, दोनों एक ही बात है, तो इसलिए हम यहां कह सकते हैं ए बराबर है बी के। एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, और यहां आप देख पा रहे हैं ये 10 का गुणज नहीं है, ये 5 के गुणज है, तो इसलिए ए बराबर नहीं है बी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ए दिया हुआ है 2,3 और बी आपको दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। अगर मैं b को लिखूं, इसका हल अगर देखें तो x प्लस सॉरी इसके फैक्टर जो होंगे x प्लस 3 और x प्लस 2 इजक्वल टू 0, तो यहां से x इजक्वल टू -3 आएगा और -2 आएगा, तो ये जो b हो जाएगा सेट हो जाएगा -3, -2, और जबकि यहां दिया हुआ है a 2,3 और b आया है -3, -2, तो a बराबर नहीं है b के, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं फर्स्ट का a बराबर नहीं है b। सेकंड है a बराबर दिया हुआ है FOLLOW, अगर a को लिखते हैं हम, a जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा FOLW, और अगर b लिखें हम रोस्टर रूप में तो वो भी लिखा जाएगा WOLF, ये सेम लिखा जा रहा है, तो इसलिए a और b बराबर है, तो सेकंड वाले में a इक्वल है b के। 6 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, जो इनमें से समान है उन्हें आपको चयन करना है। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे E इक्वल है G के, ये इसके इक्वल है। यहां देख पा रहे 2 4 8 12, और यहां ऐसा कोई नहीं है 2 4 8 12 वाला। आप देख पा रहे हैं B में
1 2 3 4 और डी में 1 2 3 4 है, तो बी इक्वल है डी के। और ऐसे इसमें नहीं बन पा रहे हैं तो फिलहाल तो इसमें इक्वल समुच्चय यही है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी में उप समुच्चय के विषय में चर्चा करेंगे, या जो भी इससे आगे आने वाले टॉपिक हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।